हाँ नेक्स्ट बताइए। तो कौन से कहाँ तक पहुँचे हम लोग? तो 19 पे। 19 पे हैं, ठीक है, ये 24 होगा, 38 ठीक है ना, 38 ठीक है। 19, एक्स एन इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 3। एक्स एन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका क्या मतलब है कि x1 बड़ा x2 बड़ा x3। और ये 3 पे जाके रुक जाएगा, हाँ। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। हाँ मैंने एक किया था। तो एक्स एन लेस देन 3 होगा, लेस देन इक्वल टू 3। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि टर्म 3 के इक्वल आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता? हाँ सर हो सकता है। मतलब पहले टर्म्स 1 2 तो उसके बाद फिर 3 3 3 आ जाए। जैसे मान लो मैं ऐसा ले लूँ, इंक्रीजिंग है ना ये, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अच्छा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करता रहेगा, कभी इक्वल तो होगा नहीं टर्म्स। अच्छा, तो इसमें क्या दे रखा है, इसने क्या दे रखा है? एक्स एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जो कन्वर्स 3 पे करता, क्या हो सकता है? फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर एक्स एन 3 से स्ट्रिक्टली कम होगा, 3 के इक्वल भी हो सकता है, कोई टर्म 3 हो सकता है। नहीं। जैसे 3+1/n एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ना। तो 3+1/n ये क्या है, नहीं तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका कोई इंक्रीजिंग बताओ जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। 3-1/n है ना। तो ये है, ओके। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसमें क्या बी लगा रखा है क्या इसने? आंसर की में क्या है? हाँ बी है। बी ऑप्शन है। क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो टर्म्स हमेशा इंक्रीज करती जा रही है। तो इसका कोई टर्म 3 के इक्वल तो नहीं आएगा। हाँ मैंने एक किया था। हाँ ए लग तो ए सही रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। तो सारे टर्म्स जो होंगे एक्चुअली वो 3 से कम ही होंगे, है ना। तो ये होगा। तो ठीक। 3 होने के लिए एन को इन्फिनिटी करना पड़ेगा तो ये 3 होगा। इन्फिनिटी तो कोई पॉसिबल वैल्यू है नहीं, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर है नहीं। सो ए ही होगा इसका, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे आपके, हो गया ये, हो गया। नेक्स्ट 43 ना, 43 क्या डाउट है? तो 43 में मैंने लिखा था ए एन डाइवर्जेस इफ बी बी एन डाइवर्जेस इफ ए एन डाइवर्जेस। हाँ ए एन अगर डाइवर्स करेगी, छोटी वाली डाइवर्स करेगी तो बड़ी वाली डाइवर्स करेगी, है ना। हाँ। ये है। और सी और डी ऑप्शन में बोथ वे स्टेटमेंट दिया था इफ एंड ओनली। नहीं, इफ एंड ओनली इफ है। अगर ए एन डाइवर्स करेगी तो बी एन डाइवर्स करेगी। अगर बी एन डाइवर्स करेगी, जरूरी नहीं एन डाइवर्स करे, बी एन हो सकता है ना, इन्फिनिटी हो, ए एन फाइनाइट भी हो सकता है। तो सी डी तो गलत है ना। हाँ। डाइवर्जेस इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, तो ये गलत है। इसमें होगा कि अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है तो गारंटी है कि ए एन कन्वर्ज करेगी। तो ए सही है, ए सही है ना। हाँ सर ए एन कन्वर्स करेगी तो बी एन कन्वर्स करेगी ना। नहीं नहीं, छोटी वाली कन्वर्ज करेगी तो बड़ी वाली कैसे गारंटी दे सकता है? अगर ए एन की वैल्यू फाइनाइट है तो बी एन फाइनाइट होगी, गारंटी है? नहीं। फिर अगर ये फाइनाइट है तो गारंटी ए भी फाइनाइट होगा। हाँ। तो लार्जर वन इज कन्वर्जेंट देन स्मॉलर वन इज कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अगर सीरीज बी एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन कन्वर्ज करेगी, कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट है ये। हाँ ओके है ना, तो ए स्टेटमेंट ट्रू है। मैं डी दिया था। नहीं नहीं, इसमें ए होगा ना।
नेक्स्ट तुम्हारा रह गया कितना, 2-3 क्वेश्चन रह गया ना। 36, हाँ। 36 में मैंने सर डी लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट एंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस एन, इंश्योर नहीं करता है कन्वर्जेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ एन। तो बी ऑप्शन है सीरीज कन्वर्ज करेगी तो एन, और ए भी आ सकता है इसमें। अगर एन माइनस एन प्लस वन की लिमिट 0 है। हाँ, रूट एन एग्जाम्पल। नहीं, बट रूट एन एग्जाम्पल, लेकिन कहने के विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंश्योर, अच्छा तो ए बी, एन ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो एन ए एन की लिमिट है ना 0 पे होगी, लिमिट एन 0 भी होगी जब ए एन 0 पे जाएगा। तो सी तो इम्प्लाई कर रहा है ए एन 0 ही होगा। वो थ्योरम भी है, आपने प्रूव किया था, डिक्रीजिंग है तो एन एन जीरो पे जाएगा। हाँ, और नहीं ऐसे है ना, तो ये 0 इंटरफिनिटी बनना पड़ेगा। सीक्वेंस ए एन ए टू एन प्लस वन ए थ्री एन, ए एन ए टू एन प्लस थ्री एन कन्वर्जेंट है। तो तुम क्या कह रहे हो कि जो थर्ड वाला जो वो कह रहा है कि कन्वर्ज नहीं करेगा। करेगा करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है ना कि कौन सा कंडीशन इम्प्लाई नहीं करता है कि ए एन कन्वर्जेंट है। तो तो मुझे तब ए डी लगा था, लेकिन मैंने डी लिया था। डी 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 तुम्हें समझ आया, डी क्या इम्प्लाई करेगा, डी स्टेटमेंट इम्प्लाइज व्हाट। कि अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जन करेगा। क्योंकि कह रहा है ए एन ए टू एन प्लस वन ए थ्री एन कन्वर्जेंट है। हालांकि यहाँ ए टू एन लिखना होगा, पहला टर्म ए टू एन होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना। इसने ए एन ही लिख दिया है ना। हाँ, तो अगर ए एन तो कन्वर्जेंट ही हो गया ना, तो इंश्योर कैसे करेगा डाइवर्जेंट को, डी कैसे इंश्योर करेगा डाइवर्जेंस को। तो मैंने डी वो ए टू एन पकड़ के शायद टिक किया था। नहीं, तब भी ए एन कन्वर्जेंट होगा, अगर ए टू एन होगा तब भी ए एन कन्वर्जेंट होगा, है ना। चेक करो, डी क्यों इंश्योर करेगा डाइवर्जेंट है। इसमें ओनली ऑप्शन ए इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन ए इंश्योर्स कि ऑप्शन ए इंप्लाई नहीं कर रहा है कि ए एन कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ए इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके। यही लगाया होगा उसने भी, ठीक है। उसने बी लगाया। अच्छा, अगर सीरीज ए एन कन्वर्ज, हमने पढ़ा था ना कि ए एन कन्वर्ज सीरीज इसका कन्वर्जेंट होता है तो ए एन कॉची होता है, तो कन्वर्जेंट होता है सीक्वेंस ए कॉपी ऑप्शन। होता है। आओ, तो कितने रहेगा तुम्हारे अब। वही है खाली। 34 में क्या है। 34 में मैंने सर टेलीस्कोपिंग यूज किया था। ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस। ए एन एंड बी एन आर सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, तो ए एन प्लस वन बराबर ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू की पावर एन, तो ये ऐसा हो गया ना। तो ये तो है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू की पावर एन। और पूछ क्या रहा है, टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन क्या होगी। तो पहले तो ए एन की बात करो, ए एन कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। हाँ सर। तो वो तो ज्योमेट्रिक बन जाएगी ना। ए वन तो वन है, तो ए वन जब वन रखोगे, वन प्लस सम फाइनाइट। हाँ ये चलता रहेगा, तो ये मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। सो ए एन तो कन्वर्ज करेगी। अब ए एन कन्वर्ज करेगी, अब पूछ रहा है तुमसे बी एन के बारे में। तो यहाँ से अगर तुम निकालोगे, ए एन की लिमिट भी निकलनी पड़ेगी। पूछ रहा है नॉन जीरो है, जीरो है। अच्छा वो भी पूछ रहा है तो लिमिट निकाल लो, चलो देखो। तो मुझे लग रहा नॉन जीरो ही होना चाहिए। माइनस टू है। ये जो लिखते चले जाएंगे, सो ए वन इज एक्चुअली, ए वन तो वन दे रखा है, ए टू लिखेंगे, सो वन माइनस एन को टू रख रहा है ना,
सो 1 + 1/2 स्क्वायर। तो सबको ऐड करके भी हो जाएगा ना? हाँ एक मिनट, A3 क्या आएगा, A2 + -1/3/2 ऐसे चलता रहेगा। A2 है 1 + 1/2 स्क्वायर -1/2 तो A1 को इसने 1 क्यों दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो। सर अच्छा वैसे एक, वो नहीं नहीं एन। यहाँ मैंने गलत लिखा है, A1 = n+ ना, n तो 1 ही होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। सो इस तरह से चल रहा है। सो 1 + 1/2 -1/2 स्क्वायर ऐसे चलेगा। तो an फाइनली तुम्हारा ये आ गया देखो। सो an तुम्हारा आ गया एक्चुअली 1 + 1 बाई, पहला क्या था 1 था, और n को यहाँ 1 रखा ना, माइनस होगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती की है देखो, फिर से देख लो। 1 - 1/2। हाँ क्योंकि यहाँ n+1 है ना, तो n को 1 रखेंगे तो A2 आएगी, तो n को 1 रखेंगे तो A2 आएगी। सो 1 - 1/2, तो an आ जाएगा 1 - 1/2 +1/2 स्क्वायर -1/2 क्यूब +1/2 4 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। तो इसका सम क्या होगा, A/, 2। सॉरी वो तो 2/3। एक तो तुम भी ना तुक्का लगाते रहते हो एकदम ऐसे ही हमेशा। नहीं सर वो नहीं प्लस, वो समझ लिया उसको, आदत को। लिखो ना, लिख के करो, जैसे तुक्का लगाओगे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लिख के करोगे कम चांस रहेंगे गलती होने के। an की लिमिट 2/3 हो गई। हाँ अब यहाँ से जो bn है, सो bn कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, 2 टाइम an, यही था ना। सो 2 टाइम 2/3 -2/3। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, क्योंकि एबीसी तो 0 इम्प्लाई कर रहा है, तो वो तो वैसे भी फॉल्स हो गया। जी एक मिनट, तो इसका आंसर आ गया 1 आ गया। सो bn तो 1 पे 2l - l/l, तो l/l 1 हो गया, तो bn की लिमिट 1 आ गई। तो बताओ क्या इसमें इशू है, तो an भी सर डी कन्वर्जेंट। लिखा था। So an is convergent and bn is convergent also. So an converges to non-zero, an converges to non-zero, and bn भी तो convergent ही है ना। क्या इशू आएगा। सो आंसर भी दिया है। एक मिनट एक मिनट। तो इसमें क्या आया, आंसर क्या आया, an converges to जीरो नॉन जीरो नंबर जीरो। एंड bn इज कन्वर्जेंट, यही ना। हाँ मैंने वही लिखा था, डी लिखा था। तो d तो नॉट कन्वर्जेंट कह रहा है ना। डी अच्छा, नॉन जीरो। एंड bn इज कन्वर्जेंट। हाँ। इसमें क्या लगा रखा है आंसर। आंसर बी लगा रखा है। और अभी ध्यान से देखा तो डी भी रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे नॉट स्कॉची सीक्वेंस दिया है। हम्म वो मैंने सिर्फ नॉन जीरो देख के टिक किया था।
लास्ट क्वेश्चन क्या है? पावर सीरीज का क्वेश्चन है ना ये। सो ये सीरीज x की पावर n अपॉन 2। अच्छा ये क्या कर रखा है, 1 2 3 4 ना। x की पावर n अपॉन n हो गया ना ये। log 0 और इसमें अरे इससे -1 बात पे कीजिए एक शिवा, एक ऐप पे कोई मैसेज कर रही है, कहाँ गया है, कहाँ है शिवा? देखिए ऐप पे कोई मैसेज कर रहा है, उससे बात कीजिए। कई बच्चा कंप्लेन करता आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, कई बच्चा मुझे फ़ोन करता है सर फ़ोन किए तो उस नंबर पे फ़ोन नहीं उठाया, रिप्लाई नहीं किया, ऐसा भी कंप्लेन आता रहता है। अच्छा इसीलिए अभी देखिए ऐप पे कोई मैसेज कर रही है, उसको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, ऐप पे देखिए। इसमें मुझे -1 पे क्लोज और 1 पे ओपन आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, n फ्रॉम 1 to ∞ है, तो इसको जब आप ऐसा लिखेंगे a n x की पावर n, n फ्रॉम 1 to ∞, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये तो हमने क्लास में किया था ना, ये कब कन्वर्जेंट है? mod x लेस देन 1 पे। हाँ 1 और -1 पे कन्वर्जेंट है ना। तो -1 पे है, 1 पे नहीं है। 1 पे नहीं है, -1 पे, इसमें क्या आंसर लगा रखा है? सर -1 पे है, 1 पे नहीं है। अच्छा तो इसमें होगा -1 to 1 क्लोज ना, यही। एक मिनट, ये -1 पे कन्वर्जेंट है और 1 पे 1 पे नहीं। नहीं है ना, ये होगा। हाँ। ओके तो -1। लिखा था 1 पे क्लोज, -1 पे ओपन। ये प्लस में ऐसा है ना, तो मॉडिक लेसन, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका, तो इसमें नॉन ऑफ दीज कर दो, है ना। वही किया था लेकिन वो ए बता रहा है। नहीं नहीं उसने गलत लगा रखा है। और सर जैम के लिए वो कॉलेज का सीजीपी का क्राइटेरिया कितना होता है, मतलब मिनिमम कितना चाहिए होता है? एक मिनट एक मिनट। अभी कोई सीजीपीए क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। अभी आई थिंक ऐसे तो 55% परसेंट पहले था, बट अभी कोविड के बाद मुझे लगता है हटा दिया है क्राइटेरिया ये, मार्क्स वाला। तो 55% मतलब कैसा है, मतलब वो दिल्ली बोर्ड के हिसाब से क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है ना कैलकुलेशन? नहीं नहीं तो वैसा वैसा कुछ नहीं है, कॉमन है, कोई कैलकुलेशन अलग नहीं है, ठीक है ना। किस किस क्लास की बात करो, ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, 10 12 की बात कर रहे हो? नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। नहीं नहीं तो कोई डिफरेंशिएट थोड़ी है बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबके लिए सेम है, अभी मार्क्स का क्राइटेरिया मुझे लगता है अभी तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कहीं होगा भी तो वही 55% का था, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू।